ठाणे में 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों ने 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अभी मलबे में करीब 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। 50 साल पुरानी इमारत को खाली कराने की चेतावनी दी जा चुकी थी, फिर भी लोगों ने इमारत को खाली नहीं किया था। इस बीच ये हादसा हो गया। कोच्चि में हुए एक बड़े कार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के बीच कार बैरिकेड तोड़कर खदान से बने तालाब में गिरी। इस हादसे में कार में सवार एक इंजीनियर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। सभी लोग कोच्चि से थोडुपुझा जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। फिर विवादों में घिरी गुड़िया और राधे मां। मुंबई में रहने वाली एक महिला ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि राधे मां ने ससुराल वालों के साथ मिलकर किया प्रताड़ित। दहेज की मांग में ससुराल वालों का साथ दिया। राधे मां के भक्तों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। संसद के गतिरोध पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सुझाव दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति पर अमल फरमाया जाए। इस सुझाव पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इसे लागू करना है तो साल 2004 से लागू किया जाए। मोदी सरकार को अपने महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के दबाव में बार-बार रणनीति बदलनी पड़ रही है। खबर है कि अब भूमि बिल पर केंद्र ने यू टर्न ले लिया है और सरकार बिल में 6 संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। बिल में पहले से मौजूद निजी निकाय की जगह निजी कंपनी किया गया है। साथ ही प्राइवेट के लिए 80% और पीपीपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण करने पर 70% लोगों की सहमति का जो प्रावधान खत्म कर दिया गया था, उसे अब वापस जोड़ दिया गया है। कल नागालैंड में शांति बहाली के लिए NSCN से ऐतिहासिक समझौते पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुहर लगा दी गई। इस समझौते में NSA अजीत डोवाल की अहम भूमिका रही। पहली बार इसके लिए देश में बैठक हुई। डोवाल ने 1 साल में करीब 5 बैठकें की। इस समझौते के बाद अब नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम होने की उम्मीद बढ़ गई है। NSCN से हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं को फोन कर समझौते की जानकारी दी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता सोमनाथ भारती ने विधानसभा में विवादास्पद बयान दिया है। भारती ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में होगी तो सुंदर से सुंदर महिला भी आधी रात को बेखौफ बाहर घूम सकेगी। विवाद बढ़ा तो बाद में सोमनाथ भारती ने चिरपरिचित सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने अंग्रेजों के शासनकाल से तुलना करते हुए सिर्फ ये कहा था कि दिल्ली पुलिस पर अगर केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा तो आभूषण से लदी सुंदर महिलाएं भी बेखौफ कहीं भी आ जा सकेंगी। बोले, पुरखों से सुना करता था अंग्रेजों के शासनकाल में महिला सुरक्षा का बखान। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमनाथ के बयान को निंदनीय बताते हुए जमकर आलोचना की। शर्मिष्ठा ने कहा कि हर महिला सुंदर ही होती है, सोमनाथ भेद कैसे कर सकते हैं। बयान पर माफी मांगने की बात कही। सोमनाथ ने शर्मिष्ठा मुखर्जी पर पलटवार करते हुए उनके भाई अभिजीत मुखर्जी के डेंटेड पेंटेड वुमेन वाले बयान का मुद्दा उठाया। पूछा क्या इस बयान के बाद अभिजीत ने माफी मांगी थी। आज तक पर जवाबी हमले में शर्मिष्ठा ने दोहराया, कहा भाई के बयान की सबसे पहले की थी निंदा। बीजेपी ने भी महिलाओं पर दिए सोमनाथ भारती के बयान की निंदा की। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, बयान से महिलाओं के बारे में सोमनाथ की सोच का पता चलता है। विजेंद्र गुप्ता ने सीएम केजरीवाल पर भी साधा निशाना। कहा, सोमनाथ ने विधानसभा में केजरीवाल की मौजूदगी में दिया था महिलाओं पर बयान, लेकिन उस दौरान खामोश रहे सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी, उपराज्यपाल नजीब जंग, एसीबी चीफ मीणा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी स्पीड ब्रेकर हैं और ये सभी आम आदमी पार्टी के शासन की गाड़ी को रफ्तार नहीं पकड़ने दे रहे। बोले, बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, ना काम करूंगा ना करने दूंगा। गोवा पुलिस ने लुइस बर्जर कंपनी के कर्मचारी सत्यकाम मोहंती को गिरफ्तार किया है। पूर्व सीएम दिगंबर कामत से भी पूछताछ की गई है। मेरठ में रेलवे ट्रैक पर मिला लड़का लड़की का शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
शुरुआती जांच में पुलिस को प्रेम संबंध का शक। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। बिहार के बक्सर में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत। मासूमों को गाड़ी में छोड़कर मंदिर गए थे परिवार वाले। यूपी में हाथरस के हॉस्पिटल में हंगामा। जली हुई महिला को लेकर पहुंचे थे ससुराल वाले, मायके वालों ने किया बवाल। जालंधर में पंजाब पुलिस की कारस्तानी। नशा करने के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। कोलकाता में देसी बम के धमाके में एक बच्चा जख्मी हो गया। बम स्क्वाड ने दूसरा जिंदा बम बरामद किया। ललित गेट में फंसी राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे भक्ति भाव में लीन हो गई हैं। खबर है कि वसुंधरा के आदेश पर पुष्कर में अटमटेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के हर शिवालयों में सोमवार को विशेष पूजा के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। भगवान भोले दूध से नहलाए जा रहे हैं। वहीं पुजारी और बीजेपी विधायकों की माने तो वसुंधरा के शासन में प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली है। रघुनाथ स्वामी जी के मंदिर के अंदर आज महामृत्युंजय जाप का मंत्र करके, हवन करके और अभिषेक करके माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की दीर्घायु की कामना का पहले जाप करवाया और उसके बाद महामृत्युंजय का हवन करवाया और शंकर भगवान का हमने रुद्राभिषेक करके, रुद्री का पाठ करके, पूजन करके उनकी सुख और समृद्धि की कामना के लिए हमने ये आयोजन किया है। गया में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ 9 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली होनी है। जयराम रमेश के बाद अब हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी नेता धूमल और अनुराग ठाकुर पर साधा है निशाना। नरेश चौहान बोले एचपीसीए सिर्फ एक परिवार की कंपनी। कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने एचपीसीए पर जमीन से लेकर कई अनियमितताओं का आरोप लगाया। फिक्सिंग के आरोपों में घिरने के बाद प्रतिबंध का सामना कर रही आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के लिए राह निकालने की कोशिश शुरू। दिल्ली में आईपीएल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दौरान दोनों टीमों पर की गई चर्चा। मीटिंग में वर्किंग ग्रुप के सदस्य, आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली में हुई आईपीएल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आईपीएल के स्पॉन्सर यस बैंक के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई। 7 अगस्त को मुंबई में वर्किंग ग्रुप की फिर बैठक होगी। इस बैठक में आईपीएल टीमों के मालिकों के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई है। चेन्नई से सीधी फ्लाइट से विराट की टीम कोलंबो पहुंची थी। श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से गौल में खेला जाएगा। टीम इंडिया को 22 साल से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज में जीत का इंतजार है। देखना होगा विराट के नेतृत्व में इस बार ये इंतजार खत्म होगा या नहीं। टेनिस स्टार और दुनिया की नंबर 1 महिला डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस कोर्ट के बाद अब रैंप पर जलवा दिखाया। मुंबई में रैंप पर सानिया ने डिजाइनर ड्रेस में किया कैटवॉक। आज तक से हुई एक खास मुलाकात में सानिया ने खेल रत्न के लिए हुए नॉमिनेशन पर भी खुशी जताई। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ खत्म हो गया। बारिश की वजह से 4 दिन का खेल हुआ ही नहीं। ढाका में खेले जा रहे इस मैच में सिर्फ 88.1 ओवर का खेल हो पाया, जिसमें मेजबान बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 246 रन बनाए थे। उसके बाद लगातार 4 दिन बारिश की वजह से खेल पूरी तरह धुल गया। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में दूसरा वनडे मैच। मेजबान जिम्बाब्वे ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड पर सनसनीखेज तरीके से 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 2 अगस्त को खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 304 का लक्ष्य सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर मेहमान को चौंका दिया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने मचाई जबरदस्त तबाही। आग की लपटों ने करीब 46,000 एकड़ जमीन के पेड़ पौधे को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। जंगल की जबरदस्त आग का असर रिहायशी इलाके में और यातायात पर भी दिखा। आग के चलते 2 हाईवे को बंद करना पड़ा, तो वहीं हाईवे के किनारे 24 मकान ध्वस्त हो गए। 6,000 से भी ज्यादा इमारतों पर इस आग का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को जॉर्डन में रेतीले तूफान का कहर बरपा। रेतीले तूफान से इस कदर धुंध छाई कि विमान सेवा पर भी असर देखा गया। तूफान के चलते राजधानी ओमान में कई विमानों की आवाजाही बाधित हुई।
यूक्रेन में बफर जोन प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध दिख रहा है। शहर मरियुपोल में लोग बफर जोन प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतर गए। लोगों ने यूक्रेन की फौज और बागियों के बीच इस प्रस्ताव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। चीन के शंघाई में एस्केलेटर पर एक बार फिर हादसा हुआ। इस बार एक मॉल में एक युवक का पैर एस्केलेटर में फंस गया और बुरी तरह कुचल गया। घायल युवक को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की जान बचाने के लिए जख्मी पैर को काट दिया। इससे पहले एस्केलेटर में फंसकर एक महिला की मौत हो चुकी है।